नमस्कार दोस्तों आज के समय में बच्चों की आंखों में चश्मा लग जा रहा है। 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या डाइट ही जिम्मेदार है, लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है, या कोई और कारण है? इसी टॉपिक पे कुछ जानकारी शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ डाइट बताएंगे, कुछ दिनचर्या बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप इसे बच्चों को फॉलो कराते हैं तो जो बच्चों की आंखों में कम उम्र में चश्मा लग रहा है उससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर बच्चों की आंखों में कम उम्र में जब चश्मा लग जाता है तो आप देखिए उनका चेहरा अजीब सा हो जाता है। रोज डेली चश्मा लगाए रहो, फिर जब चश्मा हटाते हैं बच्चे तो चेहरा देखने में बेढंगा लगने लगता है। तो दोस्तों आप अपने बच्चों को आंखों की सेफ्टी के लिए कुछ नियम अपनाइए। सबसे पहले क्या करना है, आज के समय में हमने अक्सर देखा है लोग काम करने के चक्कर में या वैसे में मोबाइल पकड़ा देते हैं। चाहे वो 4 साल का बच्चा हुआ, चाहे 3 साल 5 साल 6 साल, मोबाइल में गेम पकड़ा देते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल सिर्फ आंखों को नहीं खराब कर रहा, उसके रेडिएशन बच्चे की मानसिक विकास को भी रोक रहे हैं। ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी आप चले जाइए मानसिक रोग डॉक्टर के पास, उनके पास आप देखेंगे कई सारे बच्चे आते हैं। फिर बताइए मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं? पहले तो आप उसको लत खुद पकड़ा रहे हैं। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। जब तक बच्चा 10th या 12th में ना चला जाए बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, गेम नहीं खेलने के लिए देना चाहिए। अगर बच्चा गेम खेलना चाहता है तो बच्चों को ऐसे प्रमोट करिए, उसके साथ खेलिए, बाहर खेलिए। जब फिजिकल तौर पे बच्चा खेलता है तो दौड़ता है या कुछ भी करता है तो उसकी एक्टिविटी कुछ और होती है। तो सबसे पहले मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। मोबाइल सबसे खतरनाक है। दूसरा कारण है दोस्तों, आज के समय में नींद भी समस्या बन रही है। आज के समय में सबके घरों में देर रात खाना खाया जाता है। जब देर रात आप खाना खाएंगे बच्चे भी तब तक जगते हैं और सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, तो नींद नहीं पूरी होती है। तो नींद पे भी विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है दोस्तों पोषक तत्व की कमी। आज के समय में बच्चे सबसे ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, चिप्स, पापड़, मोमोज इनका प्रयोग करते हैं और इनमें कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है, ना तो कोई विटामिन, ना तो कोई मिनरल, कुछ भी नहीं पाए जाते। ऊपर से शरीर के बाद पित्त कफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों को गैस, कब्ज, एसिडिटी, कम उम्र में मोटापा, कम उम्र में थायराइड। कई बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी उम्र अभी 10 से 12 साल है, वो भी थायराइड के शिकार है। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं 15-16 साल के, अभी भी बीपी उनकी बढ़ने लगी है, शुगर होने लगा है, तरह तरह की समस्या। ये सब क्या है? ये सब गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या है, गलत खान पान है। देर रात खाना खाना, बेढंगा खाना खाना, भरपेट खाना खाना, हैवी खाना खाना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन न करना, तो ये सारे इसके जिम्मेदार हैं। तो डाइट को सबसे पहले डाइट को आप बदलिए। बच्चों की डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स ये होने चाहिए। इसके लिए क्या करना है, बच्चों को भरपूर मात्रा में हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी 1 से 2 फल डेली देना पड़ेगा। बीन्स को आप भिगो के दीजिए, जैसे तिल हो गया, अलसी का बीज हो गया, चना हो गया, हरी मूंग हो गया, ये भी बच्चों की आदत पकड़ाइए। इन्हें आप अंकुरित करके दे सकते हैं या रात में भिगो के सुबह दीजिए। ड्राई फ्रूट्स दीजिए। ड्राई फ्रूट में जैसे किशमिश हो गया, मखाना हो गया, बादाम हो गया, खजूर हो गया, ये सारी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही फायदेमंद। लेकिन यह ध्यान देना है, जब भी ड्राई फ्रूट देना इसे रात भर के लिए भिगो के सुबह खाली पेट देना। भिगो कर देने से क्या होता है, जो इसकी टॉक्सिन है बाहर निकल जाती है, इसकी गर्मी बाहर निकल जाती है और ये पचने में आसान हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट को हमेशा जो है भिगो के देना चाहिए। बच्चों को जब भी फल दे, बच्चों को 12 बजे के पहले फल दे। आइसक्रीम से बिल्कुल दूरी बनाइए, क्योंकि आइसक्रीम सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चों की है। आइसक्रीम आखिर बनी किससे है? आइसक्रीम में दोस्तों कुछ भी नहीं होता। पाम ऑयल होता है, मैदा होता है, बेस होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है। इसके अलावा उसे खराब ना हो उसे प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। प्रिजर्वेटिव में सल्फाइड होता है जो एक प्रकार का जहर होता है। ये सारी चीज़ें गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है।
आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कब्ज की शिकायत हो रहे हैं, गैस एसिडिटी बनती, लोग दवाएं खिला रहे हैं, सिरप दे रहे हैं, दमा अस्थमा की शिकायत, ये सब रीजन यही है। तो ये सारी चीज़ों को हटा करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा थाली में नेचुरल चीज़ें दीजिए और इसके अलावा बच्चों को जल्दी खाना खिला दीजिए, जिससे 9-10 बजे बच्चे सो जाएं और 6 से 7 घंटे की उनकी गहरी नींद पूरी हो जाए। इसके साथ बच्चों को ऐसे स्थान पे ले जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, खुद और बच्चों के साथ वहाँ पे खेलिए, नंगे पाँव एक्सरसाइज कराइए, आँखों की कुछ एक्सरसाइज जैसे ये आँखें ऊपर नीचे पलक करिए, ऐसे वैसे करिए। और खास करके जब आप नंगे पाँव बच्चों को टहलाते हैं तो बच्चे जब ज़मीन से टच होते हैं, ज़मीन से जब टच होते हैं तो बच्चों का या फक्का हमारा शरीर चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें करके बच्चों को उनके जो आँख खराब हो रही है बचा सकते हैं। दोस्तों पहले के समय में लोग 60-70 साल बाद, 80 साल बाद चश्मा लगता था, किसी किसी को, बहुत कम लोगों को चश्मा लगता था। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोगों को चश्मा लग रहा है। उसके पीछे का हमारा जो अपना अनुभव है, मानना है, सबसे पहले जिम्मेदार है मोबाइल, दूसरा जिम्मेदार है वो है डाइट और लाइफ स्टाइल। देर रात खाना खाना, अगर आप हैं चाहे बच्चे हों, देर रात खाना खाएंगे और खा के तुरंत सो जाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पचता नहीं है, वो बीमारी का कारण भी बनता है। इसके साथ साथ दोस्तों उसके पोषक तत्व भी शरीर में नहीं लग पाते। तो इसलिए दिनचर्या के साथ साथ डाइट पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में क्या होगा, आँखों से संबंधित समस्याएं दूर होने लगेगी। और शाम को बिल्कुल बच्चों को मोबाइल ना दें। बच्चे जब घर से बाहर से घर पे आएँ तो ठंडे पानी से हाथ, मुंह, आँख सब बढ़िया ढंग से धुला दें। धुलाने के बाद फिर बाहर ना जाएं। इस साफ सफाई पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के सर पे कम से कम रोज़ शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। इससे जो है दोस्तों नींद भी अच्छी आती है और बालों में जो है समस्याएं कम होती हैं।